दिस वीडियो वी सॉ द मीनिंग एंड द इंट्रोडक्शन। वहाँ पे हमने क्या देखा, कैरिंग कैपेसिटी। मैंने आपको वहाँ पे बताया कि कैरिंग कैपेसिटी क्या बोलता है, एक्सट्रैक्शन शुड नॉट बी मोर देन द रिसोर्स जनरेशन। जितना जनरेट नहीं किया उससे ज़्यादा आपको एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, सिर्फ खोदते जाओगे तो सब खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या था, यू कैन जनरेट वेस्ट बट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के अंदर, जितना एनवायरनमेंट एक्चुअली में एब्जॉर्ब कर पाए उतने के अंदर ही आपको जनरेट करना है वेस्टेज। अगर ये चीज़ ऊपर जा रही है तो एनवायरनमेंट क्राइसिस होती है। द वर्ल्ड इज करंटली फेसिंग एनवायरमेंटल क्राइसिस। ग्रीन हाउस गैसेज, उनके इफेक्ट्स, हमारे जो हम लोग एयर क्वालिटी ख़राब करें, वाटर क्वालिटी ख़राब करें, इन सब के हमें चीज़ों का एक्चुअली में साइड इफेक्ट दिख रहा है, बिकॉज वर्ल्ड इज करंटली गोइंग थ्रू दिस। एनवायरमेंटल क्राइसिस क्यों हो सकती है, रीजंस पढ़ रहे हैं हम, तो आप सोचो क्यों हो सकती है। मे बी यू आर एक्सट्रैक्टिंग टू मच, हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं ऐसी चीज़ों का जो हमें नहीं करना चाहिए, या हम क्या कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए सोच ही नहीं रहे चीज़ें यूज़ करने से पहले, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से एक्चुअली में एनवायरमेंटल क्राइसिस होता है। मेनली देखो डिफॉरेस्टेशन कितनी हो रही है, राइट। हम लोग we love to go to hill station, but instead of going there and behaving like humans, we actually pollute that also. तो हमें जाना तो हिल स्टेशन में, बट वी pollute there also, हम वहाँ पे पोल्यूशन करके आ जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, जो अच्छा इन्वायरमेंट है, जो अच्छी जगह है, वो भी हम खराब करके आ जाते हैं। सो एक्चुअली हम वो सारे रीजन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मूविंग अहेड, the rising population of developing countries and affluent consumption and production standards have put huge stress on the environment. क्या हो रहा है, पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड इंक्रीज हो रही है और उससे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, लोगों को ज़्यादा चाहिए ना, तो कंज्यूम करेंगे कब, जब प्रोडक्शन होगा। तो उसकी वजह से हम जो इनपुट्स यूज़ करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उन पे स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है। Many resources have become extinct and the wastage generated beyond the absorptive capacity of the environment. That is, absorptive capacity क्या होती है, means the ability of the environment to absorb degradation without causing environmental damage. Environmental damage किए बिना environment जितना absorb कर सकता है, जितना waste absorb कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, absorptive capacity. बट इसके ऊपर बात चली गई है, ठीक है। एंड मेनी रिसोर्सेज हैव बिकम एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब अब नहीं मिलते वो रिसोर्स। नाउ द वेरियस रीजन फॉर द एनवायरमेंटल क्राइसिस आर समराइज्ड एज अंडर। फर्स्ट वन इज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड द एडवेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैव इंक्रीज्ड द डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, बट देयर सप्लाई इज लिमिटेड ड्यू टू ओवर यूज एंड मिस यूज। क्या बोला जा रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन ज़्यादा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक्चुअली में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इंक्रीज हुआ है, बिकॉज हमें इंडस्ट्रीज चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए। इंडस्ट्रीज़ को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल इनपुट्स, इन सब में क्या लगता है, नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज़ है, ओवर यूज़ एंड मिस यूज़ दोनों होता है। लोग एक्चुअली वेस्ट भी करते हैं प्लस ओवर यूज़ भी करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है। नेक्स्ट इज द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैज एग्जॉस्टेड सम ऑफ द वाइटल रिसोर्सेज। क्या बोला जा रहा है, हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज़ कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, और रिन्यूएबल रिसोर्स जो उस पर ध्यान कम दे रहे हैं, जबकि हमें उल्टा करना चाहिए। रिन्यूएबल है, अगर वो बार बार मिल जाएगा तो उसका यूज़ करो। नॉन रिन्यूएबल है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स है, ऑयल है, पेट्रोलियम है, कोल है, ये अगेन एंड अगेन नहीं मिलेगा, ये 1000 ईयर्स बाद जनरेट होता है, राइट, हमारे सॉइल में। तो हम एक्सट्रैक्शन ज़्यादा कर रहे हैं। Now, due to this, a huge amount of money is spent on technology and research to explore new resources. अब अगर कोई रिसोर्स एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो आपको नया रिसोर्स चाहिए उसके बदले में, तो अब ऑल्टरनेटिव रिसोर्स ढूंढने के लिए बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी यूज़ होती है। Now, extinction of many resources and continuous rise in population have also resulted in an environmental crisis. Of course, ये दोनों ही चीज़ें environmental crisis का reason बनी है। Due to affluent consumption and production standards of the developed world, the wastes generated are beyond the absorptive capacity of the environment. We are generating too much wastage, which is beyond the absorptive capacity of environment. ये हमें याद रखना है। The development process has polluted the atmosphere and waters. There is a decline in air and water quality. 70% of water in India is polluted. Already दुनिया में इतना कम पानी,
उसमें से भी जो पानी इंडिया में 70% तो ऑलरेडी हमने पॉल्यूट कर दिया है। इट हैज़ रिजल्टेड इन एन इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड वाटरबोर्न डिजीज। अगर हम ऐसा ही पानी पीते रहेंगे तो फिर क्या होगा, वाटरबोर्न डिजीज होगी। एयर की क्वालिटी खराब होगी तो क्या होगा, एयरबोर्न डिजीज होगी हमें, राइट। अस्थमा हो सकता है, स्किन डिजीज भी होती है गंदे एयर ब्रीथ करने से। अगर आप वाटरबोर्न डिजीज की बात करो तो कोलेरा है, डायसेंट्री, ये सारी डिजीज आपको होने का पूरा चांस होता है। नेक्स्ट इज द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज ऑल्सो राइजिंग। इट इज़ वेरी सिंपल, इफ़ यू कीप योर एनवायरमेंट क्लीन तो क्या होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, बिकॉज अच्छे एनवायरमेंट से हम अच्छे रहेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट नाउ हमारा एयर क्वालिटी पुअर, वाटर क्वालिटी पुअर, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो गया, साइड इफेक्ट्स कितने ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। Global environmental issues such as global warming and ozone depletion also contribute to the increased financial commitments of the government. क्या हो रहा है, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर ऑन दीज थिंग्स। ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन लेयर खराब हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारी गैसेज इफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो अब जो गवर्नमेंट को जो पैसा स्पेंड करना पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर। Thus, it is clear that the opportunity cost of negative environmental impacts are high and environmental issues of waste generation and pollution have become critical today. Negative environmental impacts मतलब जो environmental damage हो रहा है उसके ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इंस्टेड हमारी गवर्नमेंट इसको किसी पॉजिटिव या प्रोडक्टिव चीज़ों में यूज़ कर सकती थी, बट ऑलरेडी वी हैव कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल इश्यूज हो चुके हैं। Now, what is opportunity cost? Opportunity cost is the cost of the next best alternative foregone or sacrificed. For example, क्या बोला जा रहा है कि ना, अगर आप दोनों में से कोई आपके सामने दो ऑप्शन रखे और आप एक ऑप्शन चूज करते हो, मतलब आप दूसरा ऑप्शन सैक्रिफाइस कर रहे हो, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अ फार्मर कैन प्रोड्यूस ईदर 50 क्विंटल्स ऑफ राइस और 40 क्विंटल्स ऑफ व्हीट ऑन हिज लैंड विथ हिज गिवन रिसोर्सेज। देखो, राइस ग्रो करेगा तो 50 क्विंटल्स निकलेंगे, पर अगर व्हीट ग्रो करेगा तो 40 क्विंटल्स निकलेंगे। तो नाउ ही हैज़ टू डिसाइड कि उसे क्या ऑप्शन चूज करना है। अगर वो चूज करता है कि 50 क्विंटल्स ऑफ राइस, तो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ, 40 क्विंटल्स ऑफ व्हीट उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ। So now if he chooses to produce rice, then he will have to forego the opportunity of producing 40 quintals of wheat. अगर मैं राइस प्रोड्यूस करती हूँ तो व्हीट ग्रो करने का ऑप्शन मेरे हाथ से निकल जाएगा। Now, reversal of supply demand relationship, that is reason for environmental degradation. क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इन द पास्ट डिमांड वॉज लेस देन सप्लाई। डिमांड कम थी, सप्लाई वॉज मोर, बिकॉज पॉपुलेशन कम हुआ करती थी, ठीक है, लोगों की नीड्स भी एक्चुअली कम थी, लोग कम में भी खुश थे, तो डिमांड क्या थी, लेस थी, सप्लाई वॉज मोर। In the early days of civilization, the demand for environmental resources and services was much less than the supply. जितना रिसोर्स अवेलेबल था उससे हम कम ही यूटिलाइज करते थे। Pollution was within the absorptive capacity of the environment, ठीक है, पोल्यूशन भी कुछ खास होता नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन था नहीं, मॉडर्नाइजेशन कुछ था नहीं, ठीक है, तो हम लोग इजीली नेचुरल रिसोर्स को ही यूज़ करते थे और हम पोल्यूशन भी कम जनरेट करते थे। The rate of resource extraction was less than the rate of regeneration these resources. ये रिसोर्स रीजनरेट होते थे, पहले एक्सट्रैक्शन नहीं होता था। As a result, environmental problems did not arise. Presently, demand is more than supply. Of course, demand is here and right now we are not even able to supply. सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। In the present period, the demand for resources is in far excess of the supply. That is, demand is beyond the rate of regeneration of the resource. Every day we need to produce electricity for millions and billions of people. So every day we require so many natural resources. हर दिन कहाँ से आएगा? Regenerate ही नहीं होगा, उसके पहले हम extraction कर देते हैं। तो क्या बोला जा रहा है? The demand is far in more in excess than to supply. With the population explosion and with the advent of industrial revolution, the pressure on the absorptive capacity of the environment has increased tremendously. जिसकी वजह से क्या हुआ है, absorptive capacity पे बहुत ज़्यादा pressure आया है। Thus, a reversal of demand-supply relationship is responsible for the degradation of the quality of environment. So this is true. This can be said ना कि supply और demand का relationship जो है वो reverse हो गया है। Demand
कम होनी चाहिए थी, सप्लाई ज़्यादा होना चाहिए था, बट इंस्टेड क्या हो गया है, डिमांड इज़ मोर देन द सप्लाई, सप्लाई कम हो रहा है, डिमांड बहुत इंक्रीज हो गई है। तो ये जो रिवर्स हुआ है इसकी वजह से एनवायरमेंटल क्वालिटी बहुत अफेक्ट हुई है। वी आर नाउ faced with the increased demand for environmental resources and services, but their supply is limited due to overuse and misuse. Hence, the environmental issues of waste generation and pollution have become critical today. जिसकी वजह से क्या हो गया, ये सारे जो issues arise हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा critical issues arise हो गए हैं. So this was all about the reasons for environmental crisis. Then opportunity cost भी देख लिया हमने क्या होता है, and right now we saw the reversal of demand and supply relationship, जिसकी वजह से environmental degradation हुआ है. Now let us move on to our next video.